किसान नेता दर्शन पाल के दर्शन नहीं हो रहे हैं। दीप सिद्धू फरार है। राकेश टिकैत गायब है। एक एक करके वे सभी लोग जो किसानों के नेता बनकर अपनी अपनी दुकान सजाए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, सब गायब हो गए। लेकिन पुलिस का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल लोगों की जल्द से जल्द पहचान करने के आदेश दिए हैं। शाह ने हिंसा की घटना के दूसरे दिन दिल्ली के ताजा हालात की समीक्षा के लिए एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से साफ कहा कि हिंसा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस अब तक 25 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिनमें 50 किसान नेताओं को नामजद किया गया। करीब 70 उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जिनमें 20 की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 50 उपद्रवियों को अभी हिरासत में रखा गया है। अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इन सब की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस अगले कुछ दिनों में सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर साक्ष्य जुटाने के उन लोगों की पहचान करने पर होगा जिन्होंने हिंसा के लिए उकसाया और जो खुद हिंसा में शामिल रहे। जांच इस बात की जाएगी कि इतना बड़ा बवाल काटने के लिए फंड और संसाधन कहां से मुहैया करवाए गए। सूत्रों का कहना है कि पहचान में आने वाले सभी उपद्रवियों किसान संगठनों के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। सूत्र बताते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर किसान नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकता है। सरकार को शक है कि कुछ किसान नेता देश विरोधी संगठनों से फंडिंग दे रहे हैं। फिलहाल ईडी कानूनी सलाह लेने वाली है, जिसके बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। एनआईए प्रतिबंधित आतंकी संगठन की ओर से किसान नेताओं को हुई फंडिंग के मामले में पहले से ही केस दर्ज कर जांच कर रही है। किसान नेताओं ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चालाकी दिखाई और वे खुद को हिंसा एवं उत्पात की घटनाओं से अलग करने लगे। 2 किसान संगठनों ने तो आंदोलन भी खत्म कर दिया। हालांकि अभी आंदोलन में डटे किसान संगठनों के नेताओं ने जोर देकर कहा कि ट्रैक्टर परेड के दौरान बाहरी तत्वों ने बवाल काटा, जिसकी जांच होनी चाहिए। वैसे दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसीज को लगता है कि दर्शन पाल जैसे प्रमुख किसान नेताओं उग्रवादी तत्वों को सिंघू, टिकरी और गाजीपुर की सीमाओं पर भड़काया। वहीं लाल किले पर हुए उपद्रव के पीछे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की प्रमुख भूमिका सामने आ रही है। उसी ने लाल किले की प्राचीर पर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहिब को फहराने का आइडिया दिया। राष्ट्रीय जांच अभिकरण एनआईए जल्द ही ताजा नोटिस जारी कर दीप सिद्धू को समन देगी और उसे सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा जैसे खालिस्तान समर्थक संगठनों के खिलाफ मुकदमे में गवाह बनाएगी। एनआईए ने दीप सिद्धू समेत 40 लोगों को गवाह के तौर पर समन भेजा है, जिनमें से 15-16 लोग ही एजेंसी पहुंचे। सिद्धू ने पहले नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। 15 दिसंबर 2020 को दर्ज एनआईए की एफआईआर के मुताबिक एसएफजे एवं अन्य प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों ने नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच डर का माहौल बनाने की साजिश रचने और उन्हें उपद्रवी गतिविधियों में धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। लाल किला मामले में नाम उछलने के बाद पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 26 जनवरी को जिस वक्त दंगाई किसान लाल किले पर काला पीला झंडा फहरा रहे थे, दीप सिद्धू वहीं मौजूद था और वीडियो बना रहा था। दीप सिद्धू का नाम उछलते ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही नहीं, किसान नेता भी उससे कन्नी काटने लगे। जो कांग्रेस अब तक दीप सिद्धू के वीडियो अपने आधिकारिक वेबसाइट पर डाल रही थी, अब उसे धड़ाधड़ डिलीट किया जा रहा है। इससे पहले सिद्धू के किसान आंदोलन के शुरू होने के दौरान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे। दीप सिद्धू को तब बड़े स्तर पर सराहा जा रहा था और उन्हें एक नायक की तरह पेश किया जाता रहा। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में जो कुछ हुआ, उसके बाद से कांग्रेस क्यों दीप सिद्धू से किनारा करने की कोशिश कर रही है? वास्तव में किसान नेताओं से लेकर सोशल मीडिया का लिबरल गिरोह भी इस घटना के लिए अब दीप सिद्धू पर निशाना साध रहा है। कल की घटना के लिए सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से सनी देओल को लोकसभा हल्का गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया और तब सनी देओल के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों में से दीप सिद्धू भी एक था। यही वजह है कि दीप सिद्धू का नाम अब विरोधियों द्वारा लगातार सनी देओल के साथ जोड़ा जा रहा है। जब नए कृषि कानूनों का विरोध जोर पकड़ रहा था, तब दीप सिद्धू भी इसका हिस्सा बन गए। लेकिन बीजेपी नेता सनी देओल ने 6 दिसंबर को ही यह घोषणा कर दी थी कि उनका या उनके परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। एक समय विरोध प्रदर्शनों को क्रांति बताने वाले दीप सिद्धू को कांग्रेस और किसान नेता भी अब अपनाने से इनकार कर रहे हैं। हंगामे की अगली सुबह से ही सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू को लाल किले के उत्पात का दोषी साबित करते नजर आया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर उसने भीड़ को भड़काया।
दीप सिद्धू को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे लोगों ने महीनों से किसानों को भड़काया। कांग्रेसी नेताओं योगेंद्र यादव जैसे प्रदर्शनकारियों और सोशल मीडिया पर जहर बो रहे वैचारिक दंगाइयों को एक किनारे करते हुए इस हंगामे का सारा श्रेय दीप सिद्धू के नाम कर दिया गया। इस पर अब दीप सिद्धू ने सवाल खड़ा किया, लाल किले के पास भारी तादाद में लोग पहुंचे तो क्या सभी को मैंने ही भड़काया? दीप सिद्धू ने इस प्रकरण पर सफाई दी है और लोगों को भड़काने के आरोप गलत बताए। सिद्धू ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर कहा कि इस घटना के लिए उन्हें विलेन बनाना गलत है। इन सब के बीच कांग्रेस, जो दीप सिद्धू को किसान आंदोलन का नायक साबित करने के लिए उसके बयानों को जमकर अपने आधिकारिक वेब पोर्टल्स पर जगह देती रही थी, अब धड़ाधड़ उन्हें डिलीट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अकेले लड़के में इतनी पावर है कि वो 10,000 से ज्यादा लोगों को लेकर लाल किले पर चढ़ जाए? मतलब हम ही मूर्ख बैठे हैं यहाँ। पुलिस को भी दौड़ाकर दीप सिद्धू ने ही मारा था। ट्रैक्टर से डीटीसी बस को हिलाने वाला भी वही था, क्रेन पर चढ़ने वाला भी वही था, ट्रैक्टर से स्टंट करने वाला भी वही था, पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाला भी वही था, पुलिस पर डंडा और तलवार चलाने वाला भी दीप सिद्धू ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसान नेता राकेश टिकैत लाल किले का सबसे बड़ा गुनहगार बनता दिख रहा है। राकेश टिकैत के कारनामों की जो पोल परत दर परत खुलने लगी है, जो बातें अब तक सामने आई हैं, वो हर किसी को हैरान करने वाली हैं। राकेश टिकैत लाल किले पर खून की होली खेलना चाहता था। वह चाहता था कि कैसे भी पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर किया जाए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सिख फॉर जस्टिस के हाथों का खिलौना बने किसान नेताओं को पुलिस तेजी से तलाश रही है। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को नोटिस भेजकर अपने सवालों का 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर पुष्पलता ने दावा किया कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर अंडरपास पर किसानों की भीड़ को उकसाया। उधर टिकैत ने भी ऐसा बयान दिया जिससे दिल्ली पुलिस की आशंका और गहरी हो जाती है। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। उन्होंने ये बात संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कही। राकेश टिकैत के इस बयान पर लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या उनकी यही प्लानिंग थी? लाल किले पर उपद्रव करेंगे तो पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा, जिससे देश में बवाल मचेगा। दिल्ली पुलिस ने भी टिकैत को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। वादा तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। राकेश टिकैत की मंशा को लेकर उठ रहा सवाल इसलिए भी गंभीर किस्म का है क्योंकि राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से लाल किले की तरफ जाने के लिए किसानों को न केवल प्रेरित किया बल्कि उनका नेतृत्व भी किया। टिकैत के नेतृत्व में ट्रैक्टर सवार किसानों का मार्च गाजीपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा तो दिल्ली पुलिस की 2 महिला कर्मचारियों ने उन्हें रोका। वो ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई। किसानों ने बैरिकेड्स तोड़कर दूसरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर पुष्पलता और पुलिसकर्मी सुमन कुशवाहा ट्रैक्टर के बोनट पर लटक गईं। ये सब राकेश टिकैत की मौजूदगी में हो रहा था। इंस्पेक्टर पुष्पलता गाजीपुर अंडरपास पर तैनात थीं। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर परेड शुरू होने का तय समय 12 बजे का था, लेकिन 9:30 बजे से ही रैली शुरू कर दी गई। किसान अंडरपास के उल्टे तरफ आनंद विहार की तरफ जा रहे लोगों में कुछ वापस आए, अंडरपास में लगे बैरिकेड्स को तोड़ने लगे। पुष्पलता ने कहा कि राकेश टिकैत हमारे पास 2-3 बार आए। वे हमारे मुंह पर तो किसानों से ट्रैक्टर बंद करने को कहते थे, लेकिन इशारा आगे बढ़ने का करते थे। टिकैत के इस बयान पर किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि वो नहीं मानते तो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी ही चाहिए थी। हालांकि उन्होंने टिकैत के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार की ओर से साजिश होने की बात जरूर कही, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि राकेश टिकैत के इस बयान से उनकी मंशा स्पष्ट होती है। किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए लाल कुआं डासना का रास्ता दिया गया था, लेकिन वो ITO से होते हुए लाल किला पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर दंगाई किसानों द्वारा किए गए उत्पात के बाद दीप सिद्धू को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दीप सिद्धू इस घटना के बाद से फरार है। दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर वे सारे किसान नेता दीप सिद्धू से कन्नी काटने लगे, जिनके साथ बैठकर दिल्ली में उत्पात मचाने और लाल किले पर काला पीला झंडा फहराने की साजिश रची गई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने सिर्फ पुलिस के साथ ही विश्वासघात नहीं किया, बल्कि पूरे देश को धोखा दिया। दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाले गए दीप सिद्धू ने पहली बार फेसबुक पर लाइव के जरिए सामने आए और किसान नेताओं को चेतावनी भी दे डाली। पंजाबी अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सिद्धू ने किसान नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उन्हें अंदर की बातें खोलना शुरू किया तो इन नेताओं को भागने की राह भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बात को सिर्फ डायलॉग न समझें, उनके पास हर बात की दलील है। फेसबुक पर लाइव वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा, मैं गद्दार नहीं हूँ और मैंने लोगों को लाल किले पर नहीं पहुँचाया। पंजाबी कलाकार ने कहा कि ये जनता का निर्णय था जो कि पंजाब से विरोध करने के लिए सभी तरह से आए, कोई भी उनका नेतृत्व नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के नेता जिन्होंने उन्हें देशद्रोही कहा, उन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि वे सरकार की बोली बोल रहे हैं। गद्दार कहे जाने से नाराज सिद्धू ने कहा कि उनके बारे में कई तरह की बातें की जा रही हैं।
ऐसे में वक्त आ गया है कि कुछ बातों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा लगाने के विषय में दीप सिद्धू ने कहा, युवाओं को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की बात कहकर बुलाया गया था। बाद में किसान नेताओं ने दिल्ली में तय रूट पर परेड की बात कह दी, जिस पर युवाओं ने रोष जाहिर किया तो किसान नेता वहां से किनारा करने लगे। अपने लाइव वीडियो में सिद्धू ने बीजेपी और आरएसएस से अपने रिश्तों को गलत बताते हुए कांग्रेस से भी रिश्तों को नकार दिया। किसान नेताओं को घमंडी बताते हुए सिद्धू ने कहा कि उन्होंने इस मामले में स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने अपने वीडियो में बार बार लाल किले पर झंडा लगाने की बात से बचाव किया। साथ ही बाइक पर भागने के वायरल वीडियो पर दीप सिद्धू ने कहा, जिसकी पुष्टि नहीं है, उसे सच माना जा रहा है। पुलिस से बचने के लिए सिद्धू ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। 26 और 27 जनवरी की रात 12 बजे से 12:30 बजे के बीच दीप सिद्धू ने अपना मोबाइल फोन बंद किया था और उसके बाद से सिद्धू मोबाइल बंद कर अंडरग्राउंड हो गए। गौरतलब है कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिधाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गणतंत्र दिवस के दिन हुए उपद्रव में दोनों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है। लाल किले में हुई हिंसा और उपद्रव में नाम उछलने के बाद पंजाबी कलाकार और कार्यकर्ता दीप सिद्धू गायब है। दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड की घटना के 2 दिन पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिधाना दिल्ली पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर रेड लाइट पर बैठे किसानों के बीच लखा ने भड़काऊ भाषण भी दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।